नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे एक दर्शक ने भी पूछा, आइए पहले उनके सवाल को ही सुनते हैं। नमस्कार, मैं नेहा बात कर रही हूँ सर। एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था, क्या कोर्ट मैरिज के बाद भी पुलिस उठा सकती है? क्या मुझे या मेरे पार्टनर को कोई दिक्कत आ सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डर होता क्यों है कपल के मन में कि भाई कोर्ट मैरिज हो गई है और उसके बाद भी क्या पुलिस उठा सकती है। देखिए, कोर्ट मैरिज हो गई फिर भी पुलिस घर आ जाए, यह सच कई कपल्स को शॉक कर देता है और डरावना बहुत होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही सारी लीगल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। अगर लड़की का परिवार फॉल्स एफआईआर दर्ज करवा दे, जैसे किडनैपिंग, फोर्सफुल मैरिज, चीटिंग या कोर्सन, तो पुलिस इंक्वायरी शुरू हो सकती है। देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अगर आप दोनों बालिग हैं और मैरिज लीगल है और कंसेंट क्लियर है, यानी दोनों ने अपनी सहमति दी है, तो सिर्फ फैमिली प्रेशर के आधार पर अरेस्ट आसान नहीं होता पुलिस के लिए। फॉल्स तरीके से तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन के या बिना प्रॉपर लीगल प्रिपरेशन के अननेसेसरली हरेसमेंट तो पुलिस कर ही सकती है। तरीके बहुत सारे हैं जिससे आप बच सकते हैं। बीएनएस 2023 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फॉल्स एलिगेशंस, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या कोर्सन जैसे आरोपों का मिसयूज भी देखा जाता है। इसलिए सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट ही काफी नहीं है, आपको एंटीसिपेटरी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी भी जरूर लेना चाहिए। अब मैं आपको यहीं पे समझाने जा रहा हूं कि प्रोटेक्शन कैसे आप ले सकते हो। देखिए, सबसे पहले जब आप लीगली मैरिज करते हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हैं, आप हिंदू हैं, तो आप हिंदू रिलीजन के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट में आप रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। कई लोग गलती ये करते हैं कि रिचुअल परफॉर्म कराना, सिंदूर लगा लेने को या केवल आर्य समाज की शादी को, केवल टेंपल के शादी को ही समझते हैं कि कंप्लीट मैरिज हो गई, और सबसे बड़ा धोखा यहीं पे हो जाता है। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट मैरिज करना जरूरी है। अगर आपको पुलिस अरेस्ट या पुलिस हरेसमेंट से बचना है तो आपको कंप्लीट मैरिज करना जरूरी है। और कंप्लीट मैरिज का मतलब होता है कि जब आपने रिचुअल परफॉर्म कर लिया है, आपने अपने रिलीजन के हिसाब से, उसके बाद से उसको रजिस्टर्ड कराना भी बहुत जरूरी है। और इंडिया में कई ऐसे प्लेस है जहां पे सेम डे आप रिचुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं और सेम डे मैरिज को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो 2 दिन के अंदर आपका सारा काम हो सकता है, और कई जगह पे तो 1 दिन में भी हो सकता है। आपके शहर, आपके नियरेस्ट सिटी में भी ये पॉसिबल हो सकता है। इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात करना चाहिए और पूरी इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। देखिए, पुलिस क्यों परेशान करती है। लड़की वाले उस वक्त ये सोचते हैं कि जब मेरे घर से बेटी या बहन भाग के चली गई है तो मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं, पुलिस वाले को चाहे जितना मुझे ब्राइब देना हो मैं दे दूं, लेकिन मैं किसी तरीके से अपने इज्जत के नाम पर लड़की को पकड़ के लाऊं, लड़के को पकड़ के लाऊं, उसे जेल भिजवा दूं। एक तरीके से उनके मन में बदले की भावना जैसी चीजें हो जाती है। तो इसलिए जरूरी यह है कि आप प्रॉपर मैरिज करें। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो हमेशा स्पेशल मैरिज एक्ट वाले ऑप्शन को ऑप्ट करें। और अगर आप सेम रिलीजन में मैरिज करना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम टू मुस्लिम मैरिज कर रहे हैं, निकाह एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप हिंदू टू हिंदू मैरिज कर रहे हैं तो मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन टू क्रिश्चियन में भी आप चर्च में शादी कर सकते हैं और फिर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है। और खासतौर से जो जैन होते हैं, बौद्ध होते हैं, सिख होते हैं, ये सभी लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर कवर होते हैं। तो आप भी अपने रिचुअल को अपने ट्रेडिशन के हिसाब से करके उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब जो आपने सवाल पूछा है कि भाई, मैंने भी बताया कि आपको एंटीसिपेटरी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, तो मैरिज आपने लीगल तरीके से कर लिया, ये इंश्योर कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल रूरल एरियाज में
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल रिचुअल परफॉर्म कराने के बाद से आपको केवल एक स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट जैसा नोटराइज करके दे देते हैं और उसको बोल देते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको बचना चाहिए इससे और सही समझ के साथ करना चाहिए। एक और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप घर से बाहर निकलते हो, लेकिन बाहर निकलने से पहले आपने चेक नहीं किया कि लड़की बालिग है या नाबालिग है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में लड़की नाबालिग है, चाहे वो बालिग क्यों ना हो चुकी हो, तब भी नाबालिग ही कंसीडर की जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दो और स्टेप ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कि आपको इंटीमेशन लेटर जरूर भिजवाना चाहिए। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना चाहिए। इसके बारे में मैंने इसी चैनल पे अनेक वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन से और इंटीमेशन लेटर से आपको कैसे प्रोटेक्शन मिलती है। साथ ही साथ आपको अगर ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट से भी प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए। एक और ख़ास मैं बात बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत बात होती है कि पुलिस वाले कॉल करते हैं, स्टेटमेंट के लिए हैरेस करते हैं, बुलाते हैं। तो आपको मैंने अनेक वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि आप लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस जरूर देखिए। और इस पर मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको मैं थंबनेल दिखा रहा हूं, इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देखिए और देख करके जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर पुलिस आपको परेशान करे तो आपको कैसे डील करना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज के फोटोग्राफ्स है, आईडी प्रूफ है, एज प्रूफ आपका कंप्लीट है, अगर आपके पास अगर लड़की से बात कर रहे हो व्हाट्सएप चैट पे कंसेंट है, ट्रैवल का प्रूफ है, लड़की का स्टेटमेंट है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूं, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे गाइडेंस में कोर्ट मैरिज कीजिए जो केवल कोर्ट मैरिज ना कराएं बल्कि बाद में भी आपके सेफ्टी के लिए आपके साथ खड़े रहें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।